हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य और बुध जब पंचम भाव में बुधाती योग बनाते हैं तो कैसे रिजल्ट्स। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहाँ पे सूर्य और बुध पंचम भाव में बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं पंचम भाव। और पंचम भाव रिप्रेजेंट किन चीज़ों को करता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, संतान भाव को रिप्रेजेंट करता है संतान, विद्या, सट्टा, पेट से संबंधित क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो पंचम भाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। और जब सूर्य और बुध की बुधाती योग यहाँ पे बना होता है, देखिए एक चीज़ और बता दें, मैंने आपको पहले वीडियो में भी चर्चा किया है कि अगर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ अगर 6-7 डिग्री के रेंज में अगर आ जाते हैं बुध, तो वहाँ पे बुध अस्त हो जाते हैं। और अगर वहाँ पे बुध अस्त हो जाते हैं तो बुध के फलों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वहाँ पे सूर्य पूरी तरीके से अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और फिर पंचम भाव से उन्हीं चीज़ों का रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर 7 डिग्री से बाद में अगर बुधदेव बैठे हुए हैं तो वहाँ पे बुधदेव जो है अस्त नहीं होंगे और सूर्य और बुध का दोनों ग्रहों का वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा और वहाँ पे बुधाती योग बनेगा। तो आपको इस चीज़ को बता दें कि सूर्य और बुध जब पंचम भाव में बैठे होते हैं तो एक चीज़ मान लीजिए, जब सूर्य और बुध दोनों लोग, तो ऐसे जातक जो है अगर पॉजिटिव फल दे रहे हैं, अगर पॉजिटिव फल दे रहे हैं तो एक चीज़ आप मान लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे जातक थोड़ा सा शिक्षा के प्रति अग्रसित होते हैं, शिक्षा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन शिक्षा लेने में व्यवधान कहीं ना कहीं आते रहते हैं, व्यवधान का तात्पर्य रहता है। ऐसे जातकों के पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, अपने ध्यान रखते हैं, एक कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को कहते हैं इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो। तो कभी कभी जातक को ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर एक अलग बर्डन डाल रहे हैं कि अपनी चीज़ों की तरफ कि आप ऐसा करो तो ऐसा हम करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जातक थोड़ा सा अपने ऊपर दबाव महसूस करता है, चीज़ों में दिक्कतें महसूस आती हैं और कहीं कहीं इसीलिए जातक जो है थोड़ा सा उग्र माइंड का हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। तो कभी कभी इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में दिक्कत होती है। और अगर ऐसा जातक, देखिए बुद्धिमान होता है, कुशाग्र होता है, इन चीज़ों में कोई दो राय नहीं है। ऐसे जातक कभी कभी अगर सूर्य और बुध का बुधाती योग यहाँ पे बहुत पॉजिटिव फल दे रहा है तो ऐसे जातकों को राजनीति के क्षेत्र में देखा जाता है, पर्यावरण के भी क्षेत्र में देखा जाता है इनको, ऐसे जातकों को। और ऐसे जातकों को मेडिकल फील्ड में भी देखा जाता है कि ऐसे जातक अगर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी जगहों पे जाते हैं। और अगर ऐसे जातकों की बात की जाए तो व्यापार में भी इनका ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इनको कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ये किन्हीं न किन्हीं कारणों बस अपनी जॉब को कंटिन्यूसली जो है अदला बदला करते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है कि बॉस से ना पटे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे जातक दिमाग से भी उग्र होते हैं, उग्र क्या आक्रामक भी हो सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो जातक का जो कभी कभी झगड़ा है अगर देखा जाए तो वो अपने बॉस से हो जाता है, जिस कारण से ऐसे जातकों को अपना व्यापार जो है या अपनी जॉब जो है वो बदलनी पड़ती है। और एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि यहाँ पे बुध का बलाबल ज़्यादा है कि सूर्य का बलाबल ज़्यादा है। तो अगर बुध का बलाबल यहाँ पे ज़्यादा होगा तो एक चीज़ आपको बता दें, कहीं ना कहीं बुध यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा कि पॉजिटिव की तरफ खींचेगा। अब देखिए दोनों चीज़ यहाँ पे ये अंतर आ रहा है कि सूर्य और बुध जब दोनों साथ में बैठेंगे तो दोनों का बलाबल जरूर चेक करना पड़ेगा कि बल के हिसाब से सूर्य मजबूत हैं कि बुध मजबूत ज़्यादा है।
अगर बुध यहाँ पे मजबूत हो गए तो ऐसे जातक जो है अपनी पॉलिटिकल तरीके से, अपनी भाषा की मधुरता से, ऐसे जातक जो है तब उनको जॉब से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी बॉस की बात की, तो ऐसे लोगों को वो कंट्रोल कर ले जाएंगे और उनको समझा ले जाएंगे, चीज़ें समझा ले जाएंगे, थोड़ा समझा टेकले कर ले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य का बलाबल ज़्यादा होगा तो ऐसे व्यक्ति अपनी उग्रता में, अपनी आक्रामकता में चीज़ों को गलत करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे, जिससे समस्या जीवन में आएगी। और ऐसे जातकों में अगर ये भी देखा जाता है कि अगर कहीं पे जीवन साथी की अगर बात करें तो ऐसे जातक की जीवन साथी में भी थोड़ा सा, जीवन साथी के प्रति थोड़ा उग्रता देखी जाती है, थोड़ा सा बनती कम है। अगर देखा जाए तो छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े हो जाते हैं। और अगर हम बात ये भी कहें कि जो जीवन साथी होता है, कहीं ना कहीं दोनों में एक भिन्नता होती है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस चीज़ का होता है कि आपसी समझता का, कि अगर जातक अपनी धर्म पत्नी या अपने पति से कोई बात कह रहे तो वो समझाव में डिफरेंस होता है, तो जिसके कारण कभी ना कभी आपस में आक्रामकता भी देखी जाती है, जिससे कारण कि थोड़ा सा आपस के रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स, समस्याएं देखी जाती हैं। जिनका अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर पंचम भाव में जातक के संतान की बात करें तो अगर सूर्य का बलाबल यहाँ पे ज़्यादा है तो एक चीज़ ये देखी जाती है, ऐसे जातकों के जो है संतान का अभाव रहता है, या संतान होती है थोड़ा कष्ट से होती है, दिक्कतों से होती है। और एक चीज़ है कि अगर संतान यहाँ पे होती है तो संतान जातक की अच्छी होती है, विद्वान होती है। ये हो सकता है कि संतान से कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा 19-20 का रहे, लेकिन संतान यहाँ पे अच्छी होती है और संतान जो है, संतान अच्छी उच्च कोटि की विद्वान भी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दें, अगर कोई स्त्री ग्रह बलवान है, देखिए एक चीज़ बता दें, अगर स्त्री ग्रह यहाँ पे और कोई बैठा हुआ है तो वहाँ पे क्या है, तब फिर पुत्र कन्याओं की थोड़ा सा अधिकता देखी जा सकती है। और यहाँ पे संतान के प्रति थोड़ी सी, अगर सूर्य का बलाबल थोड़ा सा ज़्यादा है, ताकतवर में सूर्य हैं, तो संतान की अभाव भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पे पंचम भाव में जब सूर्य और बुध बैठते हैं तो आय भाव को देखते हैं अपनी सप्तम दृष्टि से। अब यहाँ पे सप्तम दृष्टि, अब देखिए दो चीज़ में कभी कभी ऐसा देखा जाता है अपने बड़े भाई बहनों से, अगर यहाँ पे सूर्य कहीं निगेटिव रिजल्ट प्ले कर रहे हैं तो ऐसे जातकों को देखा जाता है कि अपने बड़े भाई बहनों से कहीं ना कहीं रिलेशंस में थोड़ा सा दिक्कतें महसूस होती हैं। अगर यहाँ पे सूर्य बलाबल में मजबूत हैं, अच्छे हैं, तो ऐसे जातकों को, ऐसे जातक बड़े भाई बहनों का सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिलेशंस को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे जातकों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बड़े भाई बहनों से रिलेशंस ख़राब ना करें, क्योंकि अगर वहाँ पे आप दिक्कत करते हैं, अगर सूर्य जरा भी नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है वहाँ पे, तो वो उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी और इसलिए दिक्कतें हो जाएंगी। ऐसे जातकों को मैं एक चीज़ और कहूँगा ज़िंदगी में कि अगर कोई भी कार्य करने चल रहे हैं, ऐसे जातक जिनके पंचम भाव में सूर्य और बुध का बुधाती योग है, या अगर यहाँ पे अकेले भी सूर्य बैठे हैं, मैं दोनों चीज़ों के लिए आपको बताना चाहूँगा कि अपने पिता से सलाह जरूर लें किसी कार्य को करने से पहले। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, पिता के अगर चरण स्पर्श करके आप जाते हैं तो ये मान लीजिए आपका कार्य 100% बनेगा और आप जिंदगी में उस कार्य के प्रति हमेशा सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि ऐसे जातकों को एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सूर्य पिता का कारक होता है और अपने पिता के प्रति इन चीज़ों को ध्यान दे के ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कार्य को करते, मैं ये नहीं कहता हूँ आप शिक्षा में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी आप पिता का सम्मान, पिता का पैर छू के निकलते हैं, या अगर आपके पिता नहीं है किन्हीं कारणवश तो आप पिता समतुल्य व्यक्ति से आप उसके चरण स्पर्श करके निकलेंगे, आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। शिक्षा का कार्य रहा या आप रोजगार की दृष्टि से जा रहे हैं या अपना व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, अपने पिता के चरण स्पर्श करके ज़रूर निकलें और ज़िंदगी में आप उस कार्य के प्रति हमेशा सफल होंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा मैं जातकों से कहूँगा, सूर्य और बुध के बुधाती योग के ऐसे जातकों से मैं इस ज़रूर कहना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर गुस्सा आपको ज़्यादा आता है तो गुस्से पे कंट्रोल करना ध्यान दीजिए। और अगर ज़्यादा गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई चीज़ों को दिक्कत आ रही है, तो ऐसे जातकों को सूर्य का अर्घ जरूर देना चाहिए, जिससे कि उनके गुस्से में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आज का वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।